एक बार फिर से फंसा जमशेदपुर का एयरपोर्ट का सपना। 2018 में हुआ था शिलान्यास, जिसके बाद ही लगातार अड़चनों के घेरे में धलबुंगर एयरपोर्ट का जमीन आता रहा। इसी बीच भारतीय सेना द्वारा मालिकाना हक का दावा करना जमीन को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है। आपको बता दें, भारतीय सेना द्वारा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर ये आग्रह किया गया है कि जिस जमीन को भारतीय सेना ने चिन्हित की है, उस जमीन को जल्द से जल्द रक्षा मंत्रालय के नाम पर कर दिया जाए। इसके अलावा हम बात करें इसके इतिहास की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान धालबुंगर और चकुलिया एयरपोर्ट का उपयोग वायुसेना ने किया था, जिसके बाद से ही जो जमीन है वो खाली पड़ी थी। अब बिहार के दानापुर कैंटेट स्थित रक्षा संपदा के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल ताकिर मुख्तार ने डीसी राजीव रंजन को पत्र लिखकर ये दावा किया है कि धालबुंगर एयरपोर्ट का जो जमीन है वो भारतीय सेना का है और जल्द से जल्द उसे उनके नाम कर देना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि एयरपोर्ट का जो जमीन है वो हमेशा ही किसी न किसी अड़चनों और किसी न किसी विवादों के बीच में फंसा रहता है। ये विवाद जो है वो अभी से शुरू नहीं हुआ है। अगर हम बात करें इसके इतिहास की शुरुआत की, तो जब उद्घाटन हुआ था 2018 में रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा के द्वारा, उसके बाद जब 2019 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तभी से एयरपोर्ट की जमीन पर प्रोजेक्ट बनने पर देरी होती गई और लगातार ही कुछ ना कुछ अड़चन खड़े होते गए। ग्रामीणों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा था कि जो एयरपोर्ट की जमीन है उस पर उनका हक है, तो वो जमीन जो है एयरपोर्ट के हिस्से से हटा दी गई। इसके बाद वन विभाग ने भी दावा किया कि एलिफेंट कॉरिडोर का हिस्सा भी उस पर पड़ रहा है। कुछ ना कुछ मुद्दे उठते ही गए और अब इसी बीच जो है भारतीय सेना का मालिकाना दावा करना बहुत बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हो गया है। अभी हाल ही में ही धालबुंगर एयरपोर्ट में सर्वे किया गया था, जमीन को मापा गया था और सबके बीच में ये खबर आई थी कि जल्द से जल्द धालबुंगर एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो शुरू होगा। लेकिन ये खबर से लोगों के बीच में धालबुंगर एयरपोर्ट का सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यही है, क्या जमशेदपुर की जनता को कभी भी उनका एयरपोर्ट बन पाएगा या फिर धालबुंगर का एयरपोर्ट फिर किसी विवादों के बीच में दब जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन से बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 26 झारखंड। धन्यवाद।